बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिजनेस लाइंस ऑफिशियल से आफताब सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। आप अहबाब जानते हैं कि हमारी चल चला चल की सीरीज चल रही है और इसमें हम मुख्तलिफ ममालिक को कवर कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो सके और आप बैरून मुल्क जाके अपना बेहतरीन रोजगार कमा सके और पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। अज़ीज़ान मन पे हमने पहले एक वीडियो बनाई थी कनाडा के ऊपर और हमने आपको बताया था कि आप कनाडा किस तरह मूव हो सकते हैं और किस तरीके से जा सकते हैं। आज उसी कंट्री का हम पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे और बताएंगे कि आपको कनाडा जाने के लिए किन-किन मराहिल से गुजरना होगा, कौन-कौन सा प्रोग्राम है और आप किस तरीके से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन तमाम जो इन्फॉर्मेशन हम देंगे इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक उठा के चेक कर सकेंगे कि हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक, प्रॉपर और कैनेडियन ऑफिशियल वेबसाइट्स के थ्रू होगी। हम कोई जो है वो आपकी आपके लिए बेहतरी ला रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं ताकि आप किसी किस्म की भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से बच सकें, किसी नौसरबाज से बच सकें, आप किसी एजेंट या धोखेबाज के हाथे ना चढ़ें। तो इसी सिलसिले के लिए आपको हेल्प आउट करने के लिए हमारी यूथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो बैरून मुल्क जाएँ, मूव हों और पाकिस्तान के लिए रेमिटेंसेस का इंतज़ाम कर सकें। अज़ीज़ान मन, सबसे पहले आपको कनाडा जाने के लिए 5 प्रोग्राम हैं जो हम आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आपको पहला पॉइंट उठाना है वो है सीआरएस कैलकुलेटर। आप सीएसआर कैलकुलेटर के थ्रू अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। आप पॉइंट कैलकुलेट करके चेक करेंगे कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती। अपनी एलिजिबिलिटी को जानने के लिए सबसे पहले कैनेडियन की सीआईसी की वेबसाइट के ऊपर जाके सीआरएस कैलकुलेटर के थ्रू अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए। अगर आपका 300 के करीब सिक्योर है तो आप प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम की तरफ जाएं जिसको पीएनपी कहते हैं। और अगर आपका स्कोर 400 से प्लस है देन आप एक्सप्रेस एंट्री यानी फेडरल प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई कीजिए, तभी आप जा सकेंगे। जो लास्ट एक्सप्रेस एंट्री की लकी ड्रा हुआ है, उस ड्रा के अंदर जो है वो 505 और 550, 195 से 505 तक जिनका स्कोर था वो जा सके हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपनी प्रोफाइल को पहले कंप्लीट जानिए, अपने स्कोर कैलकुलेशन कीजिए। स्कोर कैलकुलेशन करने के बाद आप इस मकाम पर पहुंचेंगे कि आप इस काबिल होंगे, आप जान पाएंगे कि हमें किस प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करना है और हम उस प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करके अपना जो है मुस्तकबिल संवार सकें। उसके बाद देखें अजीजान मन, आपका नंबर 2.2 पर यह है कि आपका आइट्स होना लाजमी है। आपके जितने अच्छे आइट्स के स्कोर होंगे उतने ही बेहतर तरीके से आप अप्लाई कर सकेंगे और जितना आइट्स के बैंड आएंगे उन बैंड के थ्रू आपको वो आपके एक्सप्रेस एंट्री की फाइल में और पीएनपी की प्रोफाइल में आपको हेल्प आउट करेगा और उस हेल्प से आप जो है वो अप्लाई करके अपने सीएसआर कैलकुलेट करके तो आप अप्लाई करने में आपको मदद मिलेगी और आप जा सकेंगे। आइट्स, टोफल ये और सीएलएफ एक वेबसाइट है, उसकी इंग्लिश टेस्ट पास करके ही आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने प्रोफाइल को मजीद बढ़ाना चाहते हैं, मजीद इन्हांस करना चाहते हैं और अपने स्कोरिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो आप फ्रेंच लैंग्वेज का डिप्लोमा भी कर लीजिए और फ्रेंच लैंग्वेज का टेस्ट पास करके ये एक सेकंड लैंग्वेज के तौर पे वहां पे होगी और इसकी स्कोरिंग होती है। कनाडा के अंदर दो ही लैंग्वेज चलती हैं, एक इंग्लिश और दूसरी फ्रेंच। आपको इन दोनों लैंग्वेजेस से अगर आप जान पाए, सीख पाए और उसका टेस्ट पास कर लेते हैं और आप उसके बैंड 7 प्लस ले लेते हैं तो आप इजीली कनाडा मूव हो सकते हैं। इसमें कनाडा में एक जो प्रोग्राम है वो है, दो प्रोग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं, एक पीएनपी और एक एक्सप्रेस एंट्री। इसके बाद आपका जो कैनेडियन गवर्नमेंट आप अप्लाई कर सकेंगे वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा प्रोग्राम है। इसको आईईसी भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये हमारे ममालिक के लिए नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इस पे बैन है और ये हमारे लिए 2 माह पहले बंद हो चुका है। लेकिन हो सकता है कि 2024 के मिड में ये प्रोग्राम दोबारा ओपन हो सके। लेकिन अगर आप पोलैंड, इंग्लैंड, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं तो आपको एक तो पीआर की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकेंगे।
या ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास ऑस्ट्रेलिया की पीआर है, या इंडियन जिनके पास ऑस्ट्रेलिया की पीआर है, पोलैंड की पीआर है, या उसकी सिटीजनशिप है इंग्लैंड वगैरह की, तो वो अगर मूव होना चाहते हैं कनाडा, तो वो इस प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और इस प्रोग्राम पे अप्लाई करके वो अपनी प्रोफाइल इसमें अभी भी डाल सकते हैं। लेकिन जो सिटीजन जिनके पास कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन या कोई इंटरनेशनल पासपोर्ट मौजूद नहीं है, वो इस पे नहीं कर सकते। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, इंग्लैंड अपना बांग्लादेश के पासपोर्ट पे, इंडिया के पासपोर्ट पे, या जनूबी एशिया, इस पे फिलहाल बैन है। हो सकता है ये ओपन हो जाए। उसके बाद है ग्लोबल स्ट्रीम प्रोग्राम। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया का देखा कि ग्लोबल टैलेंट प्रोग्राम था जिसके आप थ्रू जा सकते थे, लेकिन इसी तरह कनाडा का एक प्रोग्राम है जिसको ग्लोबल स्ट्रीम प्रोग्राम कहते हैं। इस प्रोग्राम के तहत अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने पीएचडी कर रखी है, या आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं, आपके अच्छे जर्नल्स पब्लिश हो चुके हैं, तो आप इस प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन से जान सकेंगे कि इसकी मेथड ऑफ अप्लाई क्या है, और किस मेथड के तहत आप वहां पे जा सकते हैं। अगर आपने पीएचडी कर रखी है और आप इनकी प्रोफाइल पे पूरा हो सकते हैं, वहां पे आप जॉब हासिल कर सकते हैं, ग्लोबल टैलेंट कर सकते हैं, तो विद इन 10 डेज आपको वीजा मिल जाएगा। आप विद इन 10 डेज जो है वो कैनेडियन की टेम्परेरी रेजिडेंसी ले सकते हैं, और ये बहुत जल्दी जो है वो विद इन 6 मंथ परमानेंट रेजिडेंसी में भी कन्वर्जन हो सकती है इसकी। इसके बाद जो इसमें जो है वो कम से कम जो आपको जॉब ऑफर हासिल करनी है वो $1.5 लाख है। आपके पास $1.5 पर एनम की जॉब होगी, देन आप इस जो है वो वीजा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अगला प्रोग्राम है न्यू ब्रांज़विक सेटलमेंट प्रोग्राम। इसमें आप प्रोग्राम के तहत, ये एक प्रोविजनल प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत भी आप कनाडा मूव हो सकते हैं, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप जॉब ढूंढ सकते हैं, और जॉब ढूंढ के आप उसके साथ अप्लाई करके जा सकते हैं। तो आखिरी जो है वो है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम बेसिकली एक प्रोविजनल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का भी लिंक मैंने, और इस प्रोग्राम की वेबसाइट और इसके सीआरएस कैलकुलेशंस का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया। आप वहां से उठा के अपनी प्रोफाइल का जायजा इस लिंक के थ्रू भी ले सकते हैं। मेरी आपको राय ये है कि आप अपनी प्रोफाइल को तमाम लिंक्स के साथ बारी बारी चेक करें। चेक करने के बाद जब आपको पता लग जाए कि आप किस प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देन ही आप उस पर अप्लाई कीजिए। अदरवाइज अपना टाइम और वेस्टेज जाया मत कीजिए, किसी एजेंट के हत्थे ना चढ़िए। अभी तक बहुत सारे एजेंट्स ऐसे हैं, जो बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे जो बंद हो चुके हैं, उनके ऊपर भी लोगों से पैसे बटोरी जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, और पैसे को वो यूज करके बाद में रिफंड कर देते हैं या नहीं करते, लेकिन वो आपको खराब कर रहे हैं। तो किसी एजेंट की सर्विसेज लेने के लिए, किसी वकील की सर्विसेज लेने के लिए भी आपको ये जानना जरूरी होगा कि आपको किस प्रोग्राम पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, और उसका क्या तरीकाकार है, ताकि आप किसी भी किस्म की फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से बच सके। तो मेरा काम था आपको आगाह करना, बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप जो मर्जी कीजिए। तो जो अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, इसमें आप विदाउट LMIA जा सकते हैं। इसमें आप जॉब ऑफर लेंगे, वहां पे उनकी वेबसाइट के थ्रू कैरियर्स पे अप्लाई कीजिए। जब जैसे ही आपको जॉब ऑफर आ जाएगी, आप जो जॉब ऑफर के थ्रू वीजा अप्लाई करें, तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, या आपको टेम्परेरी रेजिडेंसी जिसको कहते हैं वो मिल जाएगी। तो आप कनाडा इजीली मूव हो सकते हैं। ये वो प्रोग्राम है जो मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं। आप इन प्रोग्राम को देखें, समझें, और उसके थ्रू ही अप्लाई कीजिए, और एजेंट्स की मकारियों से बचें। बिजनेस लाइन्स ऑफिशियल से आफ्ताब सलीम साइनिंग ऑफ।